हेलो बच्चों, कैसे हो। अब आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चन विद आंसर। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस होंगे। सेशन 2021-22। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये हमें नीचे टेबल दी गई है। इसमें टेबल में क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या बताता हमारा? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। इसका मतलब किसी एटम का एटॉमिक नंबर ये बताता है कि उसमें इतने प्रोटॉन है और इतने इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद कह रहा है मास नंबर। मास नंबर जो होता है वो क्या होता है हमारा? मास नंबर हमारा क्या होता है? वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। मींस P प्लस N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है? मास नंबर। और अगर हमें प्रोटॉन दे रखा है, न्यूट्रॉन दे रखा है, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, न्यूट्रॉन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मास नंबर, मास नंबर माइनस, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर प्रोटॉन निकालना हो, क्या निकालना हो? प्रोटॉन की संख्या निकालना हो, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो मास नंबर, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये हम न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या जब हमें मास नंबर दे रखा हो। इसके बाद कह रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? इस मास नंबर में से हम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे। तो हम यहां से टेबल में करते जाते हैं। तो आपका क्या होगा? ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। एटॉमिक नंबर मींस प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर मींस प्रोटॉन की संख्या। और नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है? एटॉमिक नंबर के बराबर, एटॉमिक नंबर। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होंगे, तो ये भी क्या होगा? एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन की संख्या, एटॉमिक नंबर। और एलिमेंट हम एटॉमिक नंबर से पता लगा लेंगे। हमारे पास ये क्या है? प्रोटॉन की संख्या कितनी है? एटॉमिक नंबर कितना है? 9। अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर 9 है तो भी हमने फॉर्मूला क्या था? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर? प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अगर एटॉमिक नंबर 9 है तो न्यूट्रॉन कितना है? 10। तो इसका मतलब अगर एटॉमिक नंबर 9 है तो प्रोटॉन कितना हो गए? 9। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 9। और जो एटॉमिक नंबर 9 है, जो एटॉमिक नंबर 9 है, तो किसका एटॉमिक नंबर है? 9। 9 जो एटॉमिक नंबर है वो किसका है हमारा? शाबाश, किसका है? फ्लोरीन का। किसका? फ्लोरीन का। तो ये फ्लोरीन है। एटॉमिक नंबर 9 किसका है? फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर 9 किसका है? ये फ्लोरीन का है। 2 और ये 7, इसका मतलब फ्लोरीन का है। अगला बड़ा क्या कर रहा है? मास नंबर पूछ रहा है। और मास नंबर क्या होगा? मास नंबर, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या, P प्लस N। तो इसमें प्रोटॉन कितना है? 9। प्रोटॉन कितना है? 9। और न्यूट्रॉन कितना है? 10। तो 9 प्लस 10 कितना हो गया? 19 हो गया। पहली टेबल हमारी पूरी हो गई। उसके बाद पूछ रहा है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है? 10। जब एटॉमिक नंबर 10 है, प्रोटॉन की संख्या भी, ओ सॉरी 16, एटॉमिक नंबर कितना है? 16। तो प्रोटॉन भी 16, इलेक्ट्रॉन भी 16। पहले हम प्रोटॉन भर देते हैं। प्रोटॉन कितना है? ये रहा। तो ये कितना हो जाएगा? 16। और इलेक्ट्रॉन भी 16। और एलिमेंट कौन सा है? सल्फर। पूछा क्या इसमें? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे? मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर देंगे। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला लिखा था, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर, मास नंबर माइनस प्रोटॉन की संख्या। मास नंबर कितना है इसका? देखो 32। तो 32 में से किसको, 16 को क्या कर देंगे? माइनस। 32 माइनस प्रोटॉन की संख्या, 32 माइनस 16 इज इक्वल टू 16। तो कितना आ जाए? आंसर आ जाएगा 16। तो न्यूट्रॉन की संख्या भी हमारी क्या होगी? 16 होगी। तो यहां पर आंसर आ जाएगा हमारा 16। चलिए, ये हमारी सेकंड रो हो गया। अब यहाँ पर हम आ रहे हैं थर्ड रो में। मास नंबर कितना है? 24। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 12। प्रोटॉन भी 12, तो इलेक्ट्रॉन भी 12। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हैं।
हमें क्या दे रखा है, मास नंबर, हमें क्या दे रखा है, मास नंबर। निकालना क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या, निकालना क्या है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस प्रोटॉन, मास नंबर माइनस प्रोटॉन। तो मास नंबर कितना है 24 माइनस प्रोटॉन कितना है 12, तो कितना आ जाएगा 12। तो न्यूट्रॉन भी कितना आ गया 12, प्रोटॉन भी 12, इलेक्ट्रॉन भी 12, और यहाँ पर क्या एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर, और वो भी क्या हमारे पास 12। और इसने क्या पूछा है, नेम द स्पेसिस, इस जो एलिमेंट है वो क्या है 282। तो इसका मतलब 12 किसका है, 12 हमारा मैग्नीशियम का है। किसका है, मैग्नीशियम, Mg, सिंबल इज Mg। उसके बाद इसमें मास नंबर कितना है 2, मास नंबर 2 है। इसका मतलब अगर मास नंबर 2 है और प्रोटॉन की संख्या कितनी है 1, प्रोटॉन कितना है 1, जब प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा 1 हो गया। प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों 1 है तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। पूछा क्या इसने, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास में से किसको माइनस कर देंगे, प्रोटॉन को। मास नंबर कितना है 2, 2 में से किसको माइनस कर देंगे 1, तो कितना जाएगा न्यूट्रॉन 1। तो इसका मतलब किसका, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर कितना है 2 है, मास नंबर कितना है 2। तो हमने क्या पढ़ा था, ये ड्यूटीरियम, क्या पढ़ा था हमने, ड्यूटीरियम। ये हमारा डी है, ड्यूटीरियम, जो हैवी हाइड्रोजन की एक आइसोटोप है, ड्यूटीरियम। उसके बाद क्या पूछ रहा है, एटॉमिक मास नंबर कितना है 1, और न्यूट्रॉन कितना है 0, प्रोटॉन कितना है 1, इलेक्ट्रॉन कितना है 1। तो इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या हमारे पास 1 है, लेकिन यहाँ पर हमने पढ़ा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब प्रोटॉन 1 हो और मास नंबर 1 हो तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी क्या होगा 1, और वो क्या होगा हमारा प्रोटियम होगा, क्या होगा, प्रोटॉन होगा। क्या होगा ये प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये प्रोटॉन है। क्या है हमारे पास, प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जो हमारा हाइड्रोजन भी कहलाएगा, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम काउंट नहीं करते। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटियम या प्रोटियम या एच हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इफ द ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप। जो ब्रोमीन है हमारे पास बी, ब्रोमीन बी आर कितना है 49.7%, और वो ये कितना है 35, और ये कितना है 79। उसके बाद क्या कर रहा है, एक ब्रोमीन आइसोटोप का दूसरा ब्रोमीन, उसका एटॉमिक नंबर 35 और मास नंबर 81, और वो कितने एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है 50.3% प्रेजेंट है। तो निकालना क्या हमने, हमने निकालना एवरेज मास। तो एवरेज मास का एक फॉर्मूला है, आपको बताते हैं। अगर ये एक्स एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर ए और मास नंबर बी, दूसरा एलिमेंट एंड दूसरा एलिमेंट क्या है सी और मास नंबर डी। तो अगर ये कुछ परसेंटेज में कोई भी परसेंटेज है जो भी हमें दे रखा है, इसका मतलब तो क्या लिखेंगे बी, बी मास इंटू जो भी इसका परसेंटेज है। ये हमारे पास क्या दे रखा है, ए परसेंटेज दे रखा है, और ये क्या दे रखा है बी परसेंटेज। तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बी को ए से, तो बी इंटू में ए प्लस में डी, डी इंटू में बी, डी इंटू में बी अपॉन में सीधा क्या लिख देंगे 100, सीधा क्या लिख देंगे 100। तो ऐसे इसमें कर देंगे। ये हमारे पास क्या है एवरेज मास, क्या निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू 79 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 49.7, 49.7 इंटू में 79 प्लस 81 को किससे 50.3, 81 मल्टीप्लाई 50.3 और अपॉन में 100, अपॉन में 100। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या आता है देखिए, हम इसको क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो अगर 49.7 को 79 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 39,3926.3 आ जाएगा। प्लस अब किसको 81 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 50.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 40704.3 अपॉन में कितना आ जाएगा ये 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 100। अब दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 4074.3
और ये 3926.3 दोनों को प्लस कर दो 0.6000 और ये 8 क्या आएगा 8000.6 अपॉन में 100 और ये कितनी जीरो है 2 एक और ये 2 एक और ये 2 तो ये आएगा 80.006 मीन अप्रोक्सीमेटली एवरेज मास किसका ब्रोमीन का ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू 80 आएगा क्या आएगा 80 एटॉमिक होता है यू एटॉमिक मास कितना होता है 80 यू। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है देखिए वो भी क्या कह रहा है द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सैंपल ऑफ एक्स एक्स का एवरेज मास ऑफ एक्स का एवरेज मास कितना है एवरेज मास ऑफ एक्स कितना है 16.2 यू। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इसका मतलब एक्स ये क्या हमारे पास 816 और ये क्या है एक्स और ये क्या है 818 ये x 818 और ये x 816 इन दोनों की परसेंटेज क्या है हमें नहीं पता तो इसको हमने मान लिया क्या लेट इसको क्या मान लिया x परसेंटेज टोटल परसेंटेज 100 है तो अगर ये x आ गया तो ये क्या हो गया 100 माइनस x परसेंटेज तो इसका मतलब लेट क्या लिखेंगे परसेंटेज जो हमारे पास व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप लेट x 16 सॉरी 8 into 16 816 ये हमारे पास क्या है 816 इसकी परसेंटेज क्या कर दी x में मान ले रही लेट x 816 कितना परसेंटेज है x परसेंटेज अवेलेबल है और इसका मतलब 18 और ये x 8 और ये x ये कितना है 100 माइनस x परसेंटेज है तो क्या करेंगे इनको सेम वही फार्मूला एवरेज मास कितना है 16.2 इज इक्वल टू ये 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या आएगा 16 इंटू एक्स प्लस और ये 118 को किससे करेंगे 100 माइनस एक्स से इसको 100 माइनस एक्स से इसको 18 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन में नीचे क्या बताया था 100 बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई 16.2 को किससे 100 से इज इक्वल टू 16 को किससे x से 16x प्लस में 18 को पहले 100 से करेंगे तो क्या आएगा 1800 माइनस 18 को किससे करेंगे x से तो क्या आएगा 18x और ये माइनस का है ये प्लस का है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 माइनस 18x माइनस 2x प्लस में 1800 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा 1620 ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे ये प्लस का है ये किसका है प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 1620 माइनस 1800 इज इक्वल टू माइनस 2x ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1800 में से हम 1620 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 180 तो इसका मतलब माइनस 180 इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस से माइनस कट तो x 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा और ये आ जाएगा 90 तो x कितना आ गया हमारे पास 90 तो इसका मतलब जो x 816 जो हमारे पास आइसोटोप ऑफ x है तो ये कितना परसेंटेज है ये हमारा 90% है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे x 618 इज 90% कितने परसेंटेज है 90% और ये कितना 100 माइनस 10 तो 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10% तो ये कितना हमारे पास 10% है और ये 90% है। इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं अगर हमें एवरेज मास दे रखा हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को कह रहा है कि इन ए गोल्ड फॉइल उसने क्या लिया था रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली थी क्यों क्योंकि वो सबसे ज्यादा मैलिएबल थी एज थिन एज पॉसिबल वो लेना चाहता था ताकि रिजल्ट सही आए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में जो रदरफोर्ड ने किया था व्हाई डिड मैनी अल्फा पार्टिकल पास थ्रू अ गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड का मतलब क्या है वो क्या हो गए सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव कर दिए तो क्यों हमने एक्टिविटी करी थी ये हमारा क्या न्यूक्लियस और ये क्या था एटम का स्ट्रक्चर तो ज्यादातर जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे चले गए थे क्यों चले गए थे क्योंकि उस एटम के अंदर स्पेस काफी था इसलिए वो बिना डिफ्लेक्ट किए वो सीधे चले गए तो इसका रीजन क्या है मोर स्पेस इनसाइड द एटम तो ये कह रहा है मेनी अल्फा पार्टिकल पास थ्रू ए गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड सो दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम वाज एम्प्टी
कि एटम के अंदर ज्यादातर जगह क्या थी, खाली थी। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है व्हाई डिड, दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, व्हाई डिड अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड थ्रू ए स्मॉल एंगल, ये अल्फा पार्टिकल टकराया टकराया भी नहीं और ये क्या हो गया, स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब डिफ्लेक्टेड एट ए स्मॉल एंगल, उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि अल्फा पार्टिकल हमारा क्या था, डबली चार्ज पॉजिटिव पार्टिकल, ये भी पॉजिटिव पार्टिकल था अल्फा, और इसका मतलब जब ये डिफ्लेक्ट हो गया तो उसने रिपेल कर दिया, रिपेल मतलब उसको भगा दिया। भगाएगा कब, जब ये हमारे पास जो न्यूक्लियस है, जो एटम के सेंटर में, वो भी पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इससे ये पता लगा कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब डिफ्लेक्ट होने का मतलब ये बताता है कि एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज है और जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो दूसरा रीजन क्या बता रहा है कि वो डिफ्लेक्ट स्मॉल एंगल पर क्यों हुए, तो वो कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड थ्रू ए स्मॉल एंगल सो दैट देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज एट द सेंटर ऑफ द गोल्ड फॉयल, गोल्ड फॉयल के सेंटर में, गोल्ड जो एटम था, एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अल्फा पार्टिकल जैसे ही सेंटर में जाते हैं तो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, इसलिए डिफ्लेक्ट होता है। उसके बाद ये कह रहा है कि व्हाई डिड फ्यू अल्फा पार्टिकल, जो कुछ अल्फा पार्टिकल थे वो क्या होते थे, स्ट्राइक करके वापस आ रहे थे, मीन टकराया, ये टकराया और टकरा करके आने लगे, वापस आने लगे। तो इसका मतलब टकरा के वापस आने का मतलब है कि इसका मतलब उस एटम के अंदर कहीं ना कहीं सेंटर में एक सब्सटेंस है जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है और जो कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है। इसका मतलब इनसाइड द एटम देयर इज ए सब्सटेंस विच हैज वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वो हमारा क्या था, न्यूक्लियस था, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब वापस आने का 180 डिग्री पर टकराकर वापस आने का मतलब है एटम के सेंटर में एक सब्सटेंस है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं और जिसका कुछ मास और कुछ ना कुछ जगह घेरता है। इसलिए ज्यादा कुछ 12,000 में से 12,000 में से कोई एक वो क्या होता है, टकराकर वापस आता है। उसका कारण ये टकराकर वापस आना कि अल्फा पार्टिकल आफ्टर स्ट्राइकिंग द गोल्ड फॉयल रिट्रेस देयर पाथ, वो अपने रास्ते पर वापस आ जाते हैं। इससे ये बताता है कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर वाज कंसंट्रेटेड स्मॉल वॉल्यूम ऑफ स्पेस एंड वाज कॉल्ड, इसका मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस के सेंटर में, जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, उसका कुछ ना कुछ मास है, जिसकी वजह से वो टकराकर वापस आ रहे हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि वाई मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिवली चार्ज, और नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉन मेटल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों, अब मैंने एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम हमारा मेटल है और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 281। इसका मतलब 281 का मतलब है प्रोटॉन 11 मींस पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज 11 और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वो 10। अब यहाँ पर इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लूज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 28 आ गया, तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब वो आता है क्यों, देखिए इस सॉरी इलेक्ट्रॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11 है। अब प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो होल एटम न्यूट्रल। लेकिन अब इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया सेल से, जैसे मान लो ये है, ये न्यूक्लियस जिसमें 11 प्रोटॉन है और इसके बाहर क्या है, 1 2 और ये 3। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। देखिए जरा ध्यान से, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और ये 2। दूसरे सेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तीसरे सेल में 1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देखो, 11 पॉजिटिव चार्ज 11 नेगेटिव चार्ज, तो नेचर क्या हो जाएगी एटम की, न्यूट्रल होगी, 11 प्लस 11 माइनस न्यूट्रल। अब वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज कर देता है। लूज का मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। क्या करेगा, लूज करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस वाले सेल में, बाहर वाले सेल में कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। जब कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। सेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो सेल कम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 10 है। देखो इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन 10 है। देखिए 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और ये 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो प्रोटॉन तो 11 ही है। प्रोटॉन कितने, 11 प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, 10 माइनस। तो 11 प्लस का चार्ज है और 10 माइनस का चार्ज है, तो प्लस 11 और माइनस 10, तो कितना बचेगा, एक, और एक क्या आएगा, प्लस, तो ये क्या आएगा, +1। तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, और लूज करने पर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसीलिए मेटल क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज करने से साइज क्या होता है, कम हो जाता है, और वो स्टेबल हो जाता है। लूज करने पर स्टेबल हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, स्टेबल हो गया। कब हुआ, जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, और लूज करने पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब मेटल लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, देयरफॉर दे एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, उनका उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। अब ऐसे एक नॉन मेटल का एग्जांपल देखते हैं। नॉन मेटल में हमारे पास क्या है, क्लोरीन, Cl, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, Cl 17। 17 का मतलब क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और ये 7। अगर हम सेल देखते हैं तो ये न्यूक्लियस है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर अगर 17 है तो प्रोटॉन कितने हैं, 17 प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में। इसके बाद नंबर ऑफ सेल है, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। अब देखिए इसमें इसमें 3 सेल हैं, इसमें भी कितने सेल हैं, 3। अब ये जो है पहले सेल में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, पहले सेल में कितने हैं, 2, क्योंकि 2, 8, 7, पहले सेल में 2, ये K, दूसरे सेल में 8 L और तीसरे सेल में M। तो इसका मतलब 17 है, तो क्लोरीन अब इसने क्या करेगा, देखो, 2 हो गए, दूसरे में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका मतलब 2 और 8 10 हो गए, और लास्ट वाले में कितने हैं, 7 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। लास्ट वाले में 7 है, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अभी क्या करेगा, इसका मतलब सोडियम के पास, सोडियम ओ नहीं सॉरी क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन मीन प्लस चार्ज, और 17 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, तो एटम क्या हो गया, न्यूट्रल। अब ये क्या कर रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि लूज कर सके। तो जब 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। जब गेन करा तो इसका मतलब बाहर वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए, 8, तो इसका मतलब Cl 2, 8 और ये 8 आ गया। तो बाहर वाले सेल में कितने हो गए, 8 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इलेक्ट्रॉन हो गए 18, प्रोटॉन 17 के 17 हैं, क्योंकि प्रोटॉन सेंटर में वो चेंज नहीं हो रहे। अब 17 प्लस चार्ज है, 18 माइनस चार्ज, तो -18 प्लस 17, तो क्या आएगा, 1, 1 किसका आ जाएगा, माइनस का, तो -1। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो जो आप आउटर मोस्ट सेल है वो स्टेबल हो जाता है, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है, नेगेटिव। इसलिए नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और गेन क्यों करते हैं, टू बिकम स्टेबल, और उनका ऑक्टेट, उनका सेल पूरा हो जाता है, लेकिन उनके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इसलिए नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। उसके बाद ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ Al3। Al3 प्लस, 3 प्लस का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब देखिए एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, एटॉमिक नंबर इज 13 है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो K, L और ये M, K में 2, इसमें L में 8, M में 3। अब देखिए स्ट्रक्चर, एक ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन, ओ कितने प्रोटॉन, 13। ये पहला सेल जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ये दूसरा सेल, और ये तीसरा सेल। तो अगर हम देखेंगे इसमें, इसमें जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो है, पहले सेल में 2, ये 2 हो गए, दूसरे सेल में कितने, 8 है, दूसरे सेल में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा हो गया, और ये 8 हो गए। दूसरे सेल में कितना हो गया, 8, इसमें 2, इसमें 8, बचे कितने, 3, तो लास्ट में 3 हो गए, 1, 2 और ये 3, बाहर वाले सेल में 3 है। तो इसका मतलब 283, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने हैं, 13, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 13, तो होल एटम इज न्यूट्रल। अब ये आउटर मोस्ट सेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन है, 1,
3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और ये 3, 8 पूरे करने के लिए, अपना सेल पूरा करने के लिए या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, या 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। अब गेन ये नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि गेन करने के लिए इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को संभाल सके। तो क्या करेगा, ये लूज करेगा। ये क्या करेगा, लूज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बाहर वाला सेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास ये बचेगा, देखिए ये हमारे पास बचा, जो सेल बचेगा ये न्यूक्लियस। प्रोटॉन तो 13 के 13 है, तो पहले न्यूक्लियस में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे न्यूक्लियस में 8 इलेक्ट्रॉन। अब जो सॉरी, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑर्बिट, तीसरा सेल हमारा क्या हो जाएगा इसमें, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे इसमें से, 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो बाहर वाला सेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बाहर वाला सेल खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास कितने सेल बचेंगे, केवल 2 सेल बचेंगे। इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 इलेक्ट्रॉन। और जो बाहर जो 3 इलेक्ट्रॉन थे ये क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो बाहर वाला सेल हमारा 3 सेल थे, तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 सेल बचेंगे। जैसे ये एल्युमिनियम है 283, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो क्या बचा 28, और इसके ऊपर 3 प्लस का चार्ज आएगा। अब आएगा कैसे, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन इज इक्वल टू 13 प्लस का है, इलेक्ट्रॉन कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या है, -10, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 10 है, माइनस का है, प्रोटॉन 13 है प्लस का, तो +13 -10 तो कितना आएगा, 3 3 किसका, प्लस का। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम बना, ये एल्युमिनियम 3 प्लस का बना। तो यहां पर आ जाएगा 3 प्लस, इट एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर उतने नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। फिर अगला कह रहा है एक्सप्लेन द फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। ये अभी देखो Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस का मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। Cl माइनस मीन क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन। Cl माइनस का मतलब है क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। Cl माइनस मीन क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन, तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, Cl माइनस मीन्स क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, गेन किया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, माइनस। तो अगर चार्ज माइनस है तो इसका मतलब इसके पास क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, Cl का एटॉमिक नंबर मीन्स 17 है, और और इसमें Cl माइनस एटॉमिक नंबर मीन्स प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17। अब Cl माइनस प्रोटॉन 17 और इलेक्ट्रॉन एक गेन करा तो कितना हो गया, 18। एक गेन करा तो कितना हो गया, 18। तो इसका मतलब 18, तो 18 का हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन। तो 18 कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, K L और ये M, तो क्या आएगा 2 8 और ये 8। इसका मतलब बाहर वाला सेल क्लोरीन का, क्लोरीन आयन का क्या हो गया, पूरा हो गया। कब? जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, माइनस। क्लोरीन माइनस, क्लोरीन आयन बीइंग स्टेबल आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा तो वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, जिसका इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। जब इसको कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो 2 8 8, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 8 और ये 8, और ये क्या आ जाएगा, K, ये आ जाएगा L, ये आ जाएगा M। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। कितना है, 12। तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो K L और ये M। पहले सेल में मैक्सिमम कितने होते हैं, 2, 2 से ज्यादा नहीं होते। दूसरे सेल में 8, बचे कितने हैं, 2। तो M में कितने जाएंगे, 2। तो वैलेंस सेल M में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये क्या हमारा मेटल है, लेकिन इसमें पूछा है न्यूट्रल एटम, तो इसमें 2, इसमें 8 और इसमें 2। अब बचा क्या, Al माइनस, Al3 प्लस। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इसका मतलब प्रोटॉन 13 है और इलेक्ट्रॉन भी 13 है। कॉन्फ़िगरेशन किसका करते हैं, इलेक्ट्रॉन का। लेकिन एल्युमिनियम 3 प्लस, 3 प्लस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। 3 इलेक्ट्रॉन लूज, 3 इलेक्ट्रॉन लूज का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो प्रोटॉन तो 13 ही रहेंगे और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे,
10 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 10। इसका मतलब 10 क्यों होंगे? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसकी करते हैं? हम इलेक्ट्रॉन की करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही होता है, इलेक्ट्रॉनों का ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोटॉन का नहीं होता। प्रोटॉन की जगह फिक्स है। तो किसको कॉन्फ़िगरेट करेंगे? 10 को। तो Al3 प्लस के कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? K और ये L, K में कितने? 2 और L में कितने? 8, तो 10 हो गए। तो इसका मतलब इसमें 2 आ गया और L में कितने हो गए? 8। ये भी स्टेबल हो गया। ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है। ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। अब इसमें आयंस नहीं है तो एटम बोला है, तो पहला मतलब K और दूसरा L। पहले में कितने होते हैं? मैक्सिमम 2, दूसरे में कितने होंगे? 8। 2 + 8 कितना हो गया? 10 हो गया। तो इसका मतलब सॉरी 2 + 6, ये 6 है बेटे, इसके 6 है तो ये आएगा 8। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, पहले में 2, दूसरे में 6, तो 2 + 6 8 हो गया। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर से कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2 और 6। क्या हो गया? 2 और 6, 2 और 6। और इसमें चार्ज नहीं है तो इसका मतलब यही इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2,6। तो इसका मतलब K में 2 और L में 6। और ये एटॉमिक नंबर इसका कितना? इसका इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। ये 18 स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल हो गया। क्यों? इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। और ये स्टेबल नहीं है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में। ये हमारे क्वेश्चन थे कुछ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर टुडे टू जॉइन अस। थैंक यू।